व्हाट इज अप फ्रेंड्स, मैं प्रणव आपके चैनल एसएसबी में डीजी में एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी टेस्ट। अब देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी टेस्ट आपका क्या होता है। साइकोलॉजी टेस्ट एक सीरीज ऑफ टेस्ट होती है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को नापा जाता है। ये देखा जाता है कि क्या उस बंदे की साइकोलॉजी इस हिसाब से है कि वो हार्श से हार्श सिचुएशन को भी ओवरकम कर सके। अब देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। सबसे फर्स्ट थिंग, अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं तो आप कैसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। उस सिचुएशन को आप अकेले भी ओवरकम नहीं करेंगे, बट अपने जो साथी हैं आप उनको भी हेल्प करेंगे उसमें ओवरकम करने के लिए। तभी आर्म फोर्सेस में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद दोस्तों, आपका साइकोलॉजी टेस्ट लगा लीजिए आपका पूरे एसएसबी में ही चलता रहता है। क्यों? सबसे पहला टेस्ट जो आप देते हैं वो होता है आपका पीपीडीटी, दैट इज पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके अंदर आपके जो तीनों एसेसर्स होते हैं, जिसमें आपका एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो बैठ के आपकी स्टोरी पढ़ सुनते हैं और आपकी नरेशन को जज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टोरी पढ़ने से उन्हें ये समझ में आता है कि आपकी किस लेवल की मेंटालिटी है, किस हिसाब की आपकी साइकोलॉजी है। नरेशन से ये शो करता है कि क्या आप पॉजिटिव हैं या नहीं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, क्या आप नर्वस तो नहीं हो जाते छोटी छोटी सिचुएशंस को लेके। तो ये हो गया आपका पहला दिन। दूसरा दिन तो आपका प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। तीसरा दिन और चौथा दिन जो आपका जीटीओ और इंटरव्यू टेस्ट होता है रिस्पेक्टिवली, उसमें भी आपकी साइकोलॉजी देखी जाती है। जीटीओ वाले के टाइम में मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप ले लीजिए आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट क्यों? देखिए दोस्तों, इसमें देखा जाता है कि क्या आप गिव अप तो नहीं कर देते। अगर आप, क्या ये तो नहीं है कि आपने एक ऑब्स्टिकल करा, आपसे नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ के आगे चले गए। वो शो करता है कि आप एक गिव अप अपना नेचर रखते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने मान लीजिए कोई रूल वायलेट करा है, कोई रूल तोड़ा है, तो क्या आप इतने कर्टियस हैं, क्या आप इतने ऑनेस्ट बंदे हैं कि आप वापस घूम के उसको कवर करते हैं या नहीं करते। और लास्टली, आपकी किस हिसाब से साइकोलॉजी है कि आप ऑब्स्टिकल्स को, या फिर आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो किस सीक्वेंस में आप उसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी साइकोलॉजी शो करता है दोस्तों। तभी साइकोलॉजी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर आप इसमें रेकमेंड हो गए, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके चांसेस हाई हैं एसएसबी में रेकमेंड होने के। बट अगर आप साइकोलॉजी टेस्ट में नहीं रेकमेंड होते तो आप नहीं रेकमेंड हो सकते। अब दोस्तों, सबसे पहला टेस्ट होता है आपका जो दूसरे दिन कंडक्ट किया जाता है स्क्रीनिंग इन के बाद, वो होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट किया जाएगा, उसमें आपका टैट। टैट में भी आपका टैट और पीपीडीटी मान लीजिए एक समान ही होते हैं। अगर आपको टैट और पीपीडीटी के बारे में नहीं पता, या फिर उनमें स्टोरी कैसे बनानी है नहीं पता, मैं अभी आपको इस तरफ में एक लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करिए और आपको समझ में आ जाएगी किस हिसाब से आपको स्टोरी बनानी होती है। अब देखिए दोस्तों, टैट और पीपीडीटी में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस इनके अंदर आज सच कुछ नहीं होता, स्टोरी आपको उसी सीक्वेंस में बनानी होती है। बट पीपीडीटी में आप चार चीजें जो होता है आपका एज, मूड और अपना एक्शन और आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये चार चीजें आप लिखते हैं। बट टैट के अंदर आप ये नहीं लिखेंगे। आपको पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए और 4 मिनट दिया जाएगा उसके बारे में लिखने के लिए। आपको उन्हीं टाइम में वो काम करना है। पीपीडीटी में आपको केवल एक पिक्चर दिखाई जाती थी, वेरएज टैट के अंदर आपको टोटल 11 पिक्चर दिखाई जाएंगी, जिसके अंदर 1 से लेके 10 स्लाइड होंगी जिनमें एक पिक्चर होगी, और जो आपकी 11वीं स्लाइड होगी आपकी एक ब्लैंक स्लाइड। अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि अगर आपने जो वीडियो थी पीपीडीटी की वो देखी होगी तो आपको स्टोरी बनाना आता है। बट अब जो आपका ब्लैंक स्लाइड होती है उसमें आप कैसे स्टोरी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको दिखाना है एक बंदे की अचीवमेंट के बारे में। अचीवमेंट से ये शो होगा कि आप एक ऐसे बंदे हैं जो पॉजिटिव नेचर पोजेस करते हैं, हर एक चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जो मैं स्टोरी बनाता हूँ वो ये होती है कि एक बंदा, ले लीजिए विक्रांत है। विक्रांत बैडमिंटन में बहुत अच्छा था और वो चाहता था कि वो हायर लेवल पे आए बैडमिंटन के। उसने दिन रात मेहनत करी, अपने स्किल्स को सुधारा, अपनी डाइट के ऊपर एक कीन ध्यान दिया। इवेंचुअली वो अलग अलग लेवल्स पे लड़ा कंपटीशन के, और वर्ल्ड नंबर 1 बन गया बैडमिंटन में। इससे शो हुआ कि देखिए, मैंने एक अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाई, चाहे मुझे खाली स्लाइड दिखाई गई तब भी मैंने एक ऐसी पोजेस करी अपनी पर्सनैलिटी की, हाँ मैं छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाए तो ऐसी ही कोई स्टोरी बनाइए। उसके बाद आपने ये स्टोरीज बना ली, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा टेस्ट आता है वैट। वैट होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको टोटल 60 वर्ड दिखाए जाएंगे एक एक करके, और वो दिखाए जाएंगे आपको 15 सेकंड के लिए। एक वर्ड 15 सेकंड, फिर दूसरा वर्ड 15 सेकंड के लिए, और आपको 15 सेकंड के अंदर ही उसका एक सेंटेंस बना के लिखना है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये अज्यूम करता हूं कि हम लोग जितने ही बच्चे एसएसबी के लिए जाते हैं सभी 18 साल के होते हैं, उससे ऊपर के होते हैं।
हमारी साइकोलॉजी एक बढ़िया साइकोलॉजी होनी चाहिए एज ए टीनेजर। इसका मतलब जो हम सेंटेंस बनाए वो मीनिंगफुल भी होने चाहिए और वो सेंटेंस ऐसे भी हों जो हमारे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते ही स्ट्राइक करे कि हाँ भाई इस बंदे की साइकोलॉजी बेस्ट है, जो भी ये सेंटेंस लिख रहा है उसकी साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट आउट कर रहे हैं। सबसे पहला टिप दोस्तों इसके लिए, कभी भी अपने सेंटेंस के अंदर आई एंड वी शुड कभी मत यूज करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फायर लेता हूँ, जो जो छोटे क्लास के बच्चे, जो 5th क्लास के बच्चे होंगे वो लिखते हैं वी शुड नॉट प्ले विद फायर, और ये हैबिचुअल है। बट अगर आप एसएसबी में जा रहे हैं और आप ऐसे सेंटेंस लिखेंगे तो टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। फायर में आप ये लिख सकते हैं फायर हेल्प इन द ह्यूमन एवोल्यूशन। ये एक सेंटेंस है जो दिखाता है कि हाँ भाई इस बंदे की साइकोलॉजी इस लेवल की है, एक 18 साल के बच्चे के लेवल की है। उसके बाद आई, अब एक वर्ड आ गया आपका हार्ड वर्क या हार्ड वर्किंग। बच्चे लिखेंगे आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। देखिए दोस्तों ये भी कोई सेंटेंस ढंग का नहीं बना, ये भी मेरे को आप खुद ही सोचिए 18 साल का बच्चा ये सेंटेंस लिखेगा, टोटली अनएक्सेप्टेबल होता है। हार्ड वर्किंग में आप ये लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स आर द इंडिविजुअल्स दैट कैन डू ग्रेट इन देयर लाइव्स। आप ये लिख सकते हैं। आपको ये शो करना है यार आपकी साइकोलॉजी इस हिसाब से है जो 18 साल के बच्चे की होनी चाहिए। और दोस्तों हमेशा सबसे मैं एक पॉइंट बताना आपको भूल गया, हमेशा अपने साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर अपनी राइटिंग एकदम साफ सुथरी रखिए। ट्राई टू कीप योर राइटिंग एज मच एज क्लियर यू कैन। जितनी भी हो सके उतनी अच्छी राइटिंग लिखिए, जिससे आपके जो साइकोलॉजिस्ट आपकी अगर शीट चेक करें वो खुद ही इंटरेस्टेड हो, हाँ यार इस बंदे की राइटिंग अच्छी, मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैराज अगर आप कोई सड़ी सी राइटिंग में उसको लिखते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के लिए एक बर्डन होगा, वो भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो चाहेंगे कि आपकी शीट जल्दी से जल्दी चेक हो और वो आराम से फ्री हो जाए। क्लियर लिखिए ताकि उनको दिक्कत ना हो शीट चेक करने के लिए। तो देखिए दोस्तों वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मैंने एक एग्जांपल वीडियो बनाई है, प्रैक्टिस वीडियो। मैं आपको इस वापस इस कोने में आएगी, वो प्रॉम्प्ट अप करके आप उस पर क्लिक करिए, उसमें टोटल 60 वर्ड है, बैठ के प्रैक्टिस करिए। मैंने टाइम उसी हिसाब से सीक्वेंस में कर रखा है, टोटल 60 वर्ड हो गए, उन्हें प्रैक्टिस करिए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका एसआरटी, जो होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर। और बहुत से बच्चे जो कमेंट से लिखेंगे उन्हें वो यही बताएंगे कि कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी उनसे एसआरटी पूछी गई। क्यों पूछी गई? एसआरटी उनसे इसलिए पूछी गई क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बॉर्डर लाइन पे थी। एसआरटी एक यही तरीका होती है चेक करने का कि अगर आपको मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर कोई रिस्पॉन्स देना है तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही नोन हस्ती की एसआरटी बताऊंगा। आपको मैं एक एसआरटी पुटअप करता हूं कि एक आपके साइड वाले घर के अंदर आग लग गई है। आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन भी नहीं, ब्रॉडली मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन, या तो आप फायर ब्रिगेड को कॉल करिए। दूसरा ऑप्शन, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करिए और साथ ही साथ पानी भी वहां पे फिकवाइए लोगों को आसपास इकट्ठा करके। तीसरा दोस्तों, आप सीधा घर के अंदर घुस जाइए उनको रेस्क्यू करने के लिए। और एक और चीज, उस घर के अंदर 2 छोटे बच्चे हैं, आप क्या करेंगे। अब देखिए दोस्तों आपके एसएसबी के अंदर देखते हैं कि आप किस हिसाब से अपना इनोवेटिव आइडिया पुटअप करते हैं। एक मैं आपको आंसर बताता हूं जो आपका किरण बेदी जी ने लिखा था। किरण बेदी जी को ये एसआरटी दी गई थी। उनने ये लिखा था कि मैं अपने ऊपर एक पानी की बाल्टी डालूंगी और सेम टाइम बच्चों को रेस्क्यू करने जाऊंगी। तो देखिए दोस्तों एकदम इनोवेटिव आंसर है, एकदम हटके आंसर है। और यही चीज होती है जो डिसाइड करती है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं। अगर आपका एक ऐसा सेंटेंस हो जो आपके साइकोलॉजिस्ट का अटेंशन खींच ले, आप लिख के ले लीजिए, आप रिकमेंड हो जाएंगे। तभी एसआरटी की आप प्रैक्टिस करिए। आप मेरे को मेल भेज सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दूंगा जिसमें सैंपल एसआरटी, सैंपल वैट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा। आप उसको प्रैक्टिस करिए, आप उसको बैठ के लिखिए। तभी दोस्तों और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आप आंसर लिखते हैं उसे फुल्ली लिखिए। कोशिश ये मत करिए कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा एसआरटी सॉल्व करने हैं। कोशिश ये करिए कि जो भी आप आंसर लिखें वो एक क्वालिटी आंसर हो। आपका जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे आंसर नहीं पढ़ते, वो अपने हिसाब से अपने सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप सारे आंसर्स फुल्ली लिखिए। और उसमें एक और पॉइंट ये याद रखिएगा, देखिए दोस्तों अगर आप एक 18 साल के बच्चे हैं तो आप उसी हिसाब से आंसर लिखेंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे कि अगर 12 गुंडे आपके सामने तो आप सीधा जाके अकेले उनसे भिड़ जाएंगे, नहीं। आप अपने लेवल की एसआरटी लिखिए। आप ये कहिए हाँ मैं आसपास के लोगों को बुलाऊंगा, उन्हें ओवरकम करूंगा और इवेंचुअली पुलिस में उनको हैंड ओवर कराऊंगा। ये एक एसआरटी आपके लेवल की होती है। और इसी चीज को याद रखिए, आपने सोशल बिलोंगिंग, अपने इकोनॉमिकल बिलोंगिंग के हिसाब से ये एसआरटी बनाइए। एकदम हाई लेवल की एसआरटी मत बनाइए क्योंकि डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों एसआरटी आपको इस हिसाब से बनानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एसआरटी और कैसे कंप्लीट करते हैं उस पर वीडियो बनाऊं तो लाइक करिए और कमेंट में लिखिए।
लास्टली दोस्तों आपका आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब देखिए दोस्तों, सेल्फ डिस्क्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसी के बलबूते पे आपके इंटरव्यूअर को एक ब्रॉड आइडिया मिलता है, आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं उन्हें एक ब्रॉड आइडिया मिलता है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी किस हिसाब से है, ये बंदा क्या क्या लैक करता है, क्या क्या इसके अंदर क्वालिटीज हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि आपको कैसे हिसाब से एसआरटी लिखनी होती है। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी होने वाली है, आप अपने ससुराल में जाते हैं, जो होने वाला ससुराल है वहां पे जाते हैं आप, तो आप यहाँ पे वहां पे जब बैठ के ये बोलेंगे कि यार मैं तो कोई काम नहीं करता, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा होता हूँ, मैं एकदम केयरलेस बंदा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके जो पॉइंट्स बता रहे हैं उससे आपकी शादी आपकी या फिर जो उनके जो पेरेंट्स होंगे लड़की का हाथ आपके हाथ में दे देंगे? टोटली नहीं होगा। आपको अपनी क्वालिटीज शो करनी है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर कभी भी ये मत लिखिए कि भाई मैं शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा हूं, मैं एक केयरलेस बंदा हूं। वो शो करता है इंटरव्यूअर को, यार इस बंदे ने तो पहली बात बता दिया कि ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, कल को अगर कुछ नाटक हो गया ये तो यार शॉर्ट टेम्पर्डनेस में ही कुछ और उल्टा सीधा काम कर जाएगा। आपको अपनी पॉजिटिव साइड शो करनी होती है। आपको मैंने बता रखा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टोटल 4 चीजें होती हैं। डिस्क्रिप्शन, व्हाट योर फैमिली थिंक्स अबाउट योरसेल्फ, what your teachers think about you, what your friends think about you, and lastly what you yourself think about you। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। दोस्तों, जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट बताए थे उसमें आप अपने आप को एक अच्छा बंदा दिखाइए, आप अपनी क्वालिटीज को शो आउट करिए। यार आप ये मत लिखिए कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, किसी ने पूछा है कि आपसे? नहीं, आप ये शो करिए कि हाँ यार मेरे को अपनी पॉजिटिव साइड दिखानी है आप लोगों को। लास्टली अगर उसमें एक ही आता है कि प्लेसेस वेयर यू वांट टू एक्सेल, उसमें भी ये मत लिखिए कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। आप ये लिख सकते हैं उसके अंदर, यार मेरे को अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग किसी से सुधारनी है, अगर मैं मैथ्स में लैक करता हूँ, मैं स्टडीज में लैक करता हूँ, मुझे वो सुधारना है। आप ये मत लिखिए कि मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फिर मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मेरे से स्पेस मैनेज नहीं हो पाती। ये तो दिखाता है कि आपने पहले ही अपने हथियार डाल दिया, आपके बस की कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी उसी हिसाब से लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन हर एक टॉपिक पे एक अलग अलग वीडियो बनाऊं, काइंडली आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप तो बना रखा है, आप उसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप मेरी ईमेल आईडी पे या फिर इन कमेंट सेक्शन के अंदर उस अपने नंबर को पुटअप कर दीजिए, मैं आपको सैटरडे या संडे के बीच में उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोस्तों, मैं प्रणव शर्मा आपके चैनल एसएसबी में डीसी से साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।